अम्मा बाद अन अबी हुरैरा क़ाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु अमल इब्न आदम, आदमी के हर अमल का सवाब, हर अच्छे अमल का सवाब युज़ाअफ़ुल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा इला सबइमिअति ज़िअफ़िन। फरमाया आदमी के हर अच्छे अमल का सवाब 10 गुने से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। मतलब उम्मत के अंदर कोई नेकी करे, एक नेकी का अजर पिछली उम्मतों के हिसाब से 10 गुना ज्यादा अता होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ख़ास कैफियत इखलास की वजह से अल्लाह उसको इतना बढ़ाते हैं 700 गुना सवाब अता फरमाते हैं। ये इतना आम हालात की बात है। अल्लाह करीम 10 गुना से 700 गुना तक सवाब अता करते हैं आम हालात में। क़ाल अल्लाहु ताला, फरमाया ये यहाँ पे अल्लाह की रहमत है, मगर फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला सौमु ली, अल्लाह इल्ला सौमु, मगर ये जो रोज़ा है फ़इन्नहु ली, वो बंदे की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा है, खास मेरे लिए एक तोहफा है। क्या? रोज़ा। व अना अजज़ी भी, और मैं ही इस रोज़े का सवाब जिस तरह चाहूँगा अता करूँगा। मतलब 700 गुना या 10 गुना बढ़ा देना वो कानून ही ख़त्म हो गया। रोज़े की जब बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया ये मेरे लिए ख़ास, मैं इसका बदला अता करूँगा। यदउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली, बंदा अपनी नफसानी ख्वाहिशात और इसी तरह अपने खाने पीने को मेरे लिए मेरी खातिर छोड़ देता है तो सवाब मैं खास अता करूँगा। छोड़ता भी खास मेरे लिए, सवाब भी मैं खास अता करूँगा। आगे फरमाया फरहतानी, रोज़े के लिए 2 खुशियाँ, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ। फरहतुन इंद फित्रिही, एक खुशी उसे जब मिलती है जब इफ्तारी का वक्त होता है, बड़ी खुशी होती है, भाई इफ्तारी आ गई, टाइम हो गया रोज़ा खोलने का, इफ्तारी का टाइम हो गया। वफ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बिही, और फरमाया दूसरी खुशी उस वक़्त कि अपने मालिक अपने रब की बारगाह में उससे मिलते वक़्त, अल्लाह के दरबार में हुजूरी के वक़्त, ये दूसरी खुशी है। वला खलूफु फमिस्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्की, और फरमाया रोज़ेदार के मुंह की बू, रोज़ेदार की मुंह की बदबू, बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। मुश्क एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन खुशबू होती है,
और रोज़ेदार के मुंह में जो रोज़े रखने की वजह से ज़ाहिर सी बात है मैदा खाली होता है, उसकी वजह से ख़ास सी बू पैदा हो जाती है जब मैदा खाली होता है। फरमाया ये अल्लाह को मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। वस्सियामु जुन्नतुन, और रोज़ा ढाल है, ढाल। जैसे तीर वगैरह लगते थे ना उस जमाने में, तो एक आगे वो सामान तैयार करते थे, उसे ढाल कहते थे ताकि वो तीर वगैरह उनको ना लगे। तो रोजा भी एक ढाल है। किससे ढाल है? दुनिया में शैतान के हमलों से बचाव के लिए और आखिरत में जहन्नम की आग से बचाव के, ये ढाल बन जाएगी। फरमाया वइज़ा काना यौमु सौमी अहदिकुम, और जब भी तुम में से किसी एक का रोजा हो, फला यरफस, वो बेहुदा बातें ना करे, वला यसहब, शोर शुगब ना करे, शोर शुगल ऊंची आवाज में बातें ना करे कि शोर में पड़ा हुआ है, इधर शोर उधर शोर, ना ही कोई बेहयाई वाली बातें करे ना शोर करे। फ़इन साबहु अहदुन, अगर कोई एक उसको गाली देता है, औ क़ातलहु, या उससे लड़ाई करता है, फलियकुल, तो वो कह दे इन्नी इम्रुउन साइमुन, वो कह दे कि भाई मेरा तो रोजा है, मैं तो रोजेदार हूं। एक हदीस ये आपने सुनी और साथ साथ में कुछ वज़ाहत भी आपके सामने बयान की है। कि नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के सामने रोजे की कितनी ताकीद और फजीलत बयान की। अल्लाह अकबर। अब ये हदीस अगर देखें कि कितना सवाब है, बाकी जो नेकियां हैं उसके बारे में अल्लाह कह रहे मैं इतना गुना सवाब अता करूंगा। जब रोजे की बारी आई तो ये नहीं कहा 1000 गुना 700 गुना, अल्लाह ने फरमाया इसका सवाब मुझे ही मालूम है, क्योंकि रोजा इसने रखा खास मेरे लिए, तो बदला भी मैं खास अता करूं। और शायद के ज़ाहिर सी बात है नबी अलैहिस्सलाम के अक़वाल उसमें भी हिकमतें हैं, अल्लाह की बातें, अल्लाह का कलाम उसमें भी हिकमतें हैं। उन्हें मालूम है अल्लाह को कि उम्मत आएगी जो इस कदर फजीलतों के बावजूद भी दुनिया के कामों में मुनहमिक। आज हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, कि हम रमजान की नेमतों और उसकी रहमतों से किस तरह महरूम होते हुए नजर आते हैं। क्या बड़ा क्या छोटा, रमजान की फजीलतें और उसकी रहमतों से नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे के हक में बद्दुआ फरमाई जिसने रमजान का महीना पाया और फिर अपनी मग़फ़िरत न करवाई। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है, ये इतनी फजीलतें, इतनी कदर व कीमत, फिर उसका सिला, ये सब इसलिए ताकि हम इस चीज को अपनी जिंदगी में लाएं और रोजे की कदर व कीमत जान लें। इसके साथ साथ एक दो मसले रोजे के बारे में, कि अगर बंदा सुबह सेहरी खाता है तो वो सेहरी खाना भी नीयत के कायम मकाम होता है। नीयत के लिए तलफ्फुज या कोई लफ्ज बोलना ये जरूरी नहीं है कि कोई लफ्ज अदा किया मुंह से बोला तो फिर ही उसका नियत रोजा होता है ना।
सिर्फ दिल से इरादा कर लिया रोजा हो गया। और फिर सेहरी खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इतना तो हम है नहीं अच्छे कि वैसे ही फजर से पहले उठ जाए। हम उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यही मतलब है कि हम रोजा रखना चाह रहे हैं। सेहरी खाना ये मसनून है। अगर कोई आदमी सेहरी खाए बगैर रोजे की नियत करे उसका रोजा हो जाए। सेहरी नहीं खाई, नियत है, सोया हुआ है, आधे दिन से पहले उठ जाता है, नियत उसने की, ये नहीं भी की, फजर हो गई, उसके बाद भी नियत कर लेता है, कुछ खाया पिया नहीं है अभी तक, आधे दिन तक उसको इजाजत है, उसका रोजा हो जाएगा। हाँ, सेहरी की बरकत है, उससे महरूम हो जाएगा, रोजा उसका होगा इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ ये है कि सेहरी सुबह सादिक से पहले की जाए। मतलब ये नहीं कि रात को 1 बजे ही होटल पे रश लगा हुआ है जी पराठों पे, हाँ क्या है जी सेहरी करनी है, सेहरी की जाए आखिरी हिस्से में, ये मुस्तहब है। लेकिन इतनी भी ना ताखीर की जाए कि सुबह सादिक तुलू हो जाए और हजरत साहब लगे हुए, अलार्म बजते हैं उससे पहले पहले, टाइम की पाबंदी हो, कैलेंडर हो, बंद कर लिया जाए रोजा। सेहरी खाने के बाद कहते हैं कि कुल्ली कर लेनी चाहिए। कुल्ली अगर दांतों में अटका हुआ खाना चने की मिकदार के बराबर या उससे ज्यादा हुआ, वो हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। इसलिए इसका एहतमाम किया जाए, कुल्ली वगैरह। और इसके साथ साथ रोजे की हालत में तर कपड़ा पहनना, गीला कपड़ा पहनना हो और बार बार गुस्ल करना है, सर पे कपड़ा मारना, पानी मारना, इससे रोजे के ऊपर कोई फर्क नहीं आता है। गर्मी है, शिद्दत है, तो इस तरह गीले कपड़े पहन सकते हैं, गीले कपड़े लगा सकते हैं, जिस्म के ऊपर पानी लगा सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं दाखिल कर सकते। इतनी पाबंदी है कि हलक से अंदर ना जाए। बाकी जितना गुस्ल करना है गर्मी की शिद्दत में उसकी इजाजत है। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए।